आधुनिकता की इस भागदौड़ भरी दुनिया में प्रतिदिन घरेलू महिलाएं कामकाज में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती हैं। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिन भर के काम हो और अगर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए तो निश्चित तौर पर जीवन सफल हो जाता है। लेकिन कई बार हम कामकाजी होने की वजह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते और ऐसे में कुछ छोटी सी बीमारी जो है बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। और ऐसे में जब पता लगता है तो इलाज के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पर भागते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि अच्छा इलाज ना होने की वजह से बीमारी का रूप जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन आपके शहर सोनीपत में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर इलाज ही नहीं बल्कि आप एक परिवार की भांति वहां पर अपना इलाज करवा पाते हैं। दरअसल आपका डॉक्टर कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ खास मेहमान हैं और खास मेहमान से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर कलिका वैश्य जो कि सक्सेना हॉस्पिटल में पिछले लंबे समय से महिला रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। लिहाजा उनके कार्यशैली का उदाहरण इस बात के लिए कहना गलत ना होगा कि जब भी ओपीडी में वो होती हैं और महिलाओं से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो एक टीम वर्क के साथ बेहतरीन इलाज किया जाता है। और आज खास बातचीत में आपके खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में हमारे साथ मैडम हैं और मैडम ने जिस प्रकार से डॉक्टर कलिका वैश्य जी उनसे बात करते हैं खास बातचीत। मैम खास हमारा कार्यक्रम आपका डॉक्टर में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई जो है भाग जरूर रहा है लेकिन महिलाएं खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती, तो उन महिलाओं को सबसे पहला संदेश आपका क्या कि महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने हमें इस शो का हिस्सा बनाया। महिलाओं के लिए जो हमें लगता है हमारे पास जो आती हैं वो अक्सर तब आती हैं जब मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है, जब सब लोग नोटिस करने लगते हैं कि हाँ कुछ दिक्कत हो गई है। क्योंकि एज अ वुमन हम संकोच करते हैं कि नहीं ऐसे ही होगा, हो जाएगा ठीक, किसी को क्यों परेशान करें। घर वालों का ध्यान रखने में या काम करने में इतना बिजी रहते हैं कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए ही हमने ये निःशुल्क शिविर जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि कम से कम अब आके हमसे बात कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी बीमारी या नहीं भी बीमारी हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं है। सबसे ज़रूरी बात जो है वो डायग्नोसिस है। तो ये निःशुल्क शिविर जो है ये इसीलिए है ताकि महिलाएं हमसे आके बात कर सकें, जो उन्हें लग भी रहा है कि हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही हो जाएगा, बट एक एक्सपर्ट ओपिनियन अगर उन्हें मिले कि हाँ सब आपके साथ ठीक है या अर्ली स्टेज पे ही हम उन्हें बता सकें जो भी दिक्कत है, तो इसलिए ये शिविर हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। निःशुल्क है, बिल्कुल आएँ, बात करिए, जो भी दिक्कत है उसके बारे में बताइए। डॉक्टर कलिका जी, जिस प्रकार से आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं जब घरेलू काम में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं तो बहुत सारी बीमारियां महिलाओं के अंदर हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। और ठीक जिस प्रकार से आपने बताया कि घरेलू काम का जो होने की वजह से महिलाएं जो है जानबूझकर उसको नज़रअंदाज कर देती हैं। ये नज़रअंदाज करना कितना नुकसानदायक हो सकता है? हालाँकि ये एक डर जो है एक डर नहीं है, लेकिन जाँच जो है समय पर हो और कौन कौन सी वो बीमारियाँ हैं जो आमतौर पर महिलाओं को जो है पनपती हैं या मतलब पैदा होती हैं, जिसके लिए आमतौर पर ओपीडी में आपके पास जो है महिलाएं पहुंचती हैं? बिल्कुल, तो सबसे कॉमन जो हमें बीमारी मिलती है वो मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी, जो हर महीने पीरियड आता है उससे रिलेटेड होती हैं। उससे रिलेटेड इतनी बीमारियां हैं जैसे समय पे ना आना, देरी से आना, जल्दी आ जाना, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव पड़ना या उल्टा कि बिल्कुल रक्तस्राव नहीं हो रहा। ये बीमारियां बहुत छोटी हैं, मतलब इनका कोई ऐसा नहीं है कि अपन को लगता है छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, बिल्कुल छोटी बीमारी है, बट जिस चीज़ का तुरंत इलाज होता है वो छोटी है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बाद में वो सूजन फैल सकती है, आगे तक बढ़ सकती है, तो उस चीज़ का अर्ली इलाज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉमनली हमारे पास जो आता है वो यही आता है कि पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, काम करने में दिक्कत होती है, बट वही है महिलाएं उनको इग्नोर करती हैं। तो यूजुअली ये जो चीज़ है ये इन्फेक्शन की वजह से होती है ना। उसमें आपका ऐसा भी हो सकता है कि सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, ये बताने में शर्माते हैं, संकोच करते हैं कि क्या सोचेंगे, बट ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और इसका जितना जल्दी इलाज होता है ये इन्फेक्शन की तरह सही हो जाता है। बट मान लीजिए इलाज नहीं हुआ, अपन संकोच किया, तो ये बीमारी बढ़ते बढ़ते एक अलग रूप भी ले सकती है।
मैम ख़ास तौर पर बात करें जिस प्रकार से स्थिति कई बार ये होती है कि ग्रामीण महिलाएं हैं इलाज के लिए इतने कैपेबल नहीं हो पाते, या ये सोचते हैं, उनके जहन में ये रहता है कि महंगा इलाज होगा और महंगे इलाज की वजह से कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को दबाकर बैठती हैं। तो ये इलाज को लेकर अगर बात करें तो सक्सेना हॉस्पिटल में किस प्रकार से इलाज जो है किफ़ायती दरों पर रहता है, और ख़ास तौर पर गरीब और कमज़ोर परिवार से जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए हमारा क्या योगदान रहता है चिकित्सा के क्षेत्र में? क्योंकि एक डॉक्टर के पास अगर कोई आता है तो उसका इलाज तो करना उसका धर्म रहता है, लेकिन बहुत सारे कारण। जी, तो हमारा काफ़ी फोकस है जो रहता है कि पुअर बैकग्राउंड या जो थोड़े से अफोर्डिंग नहीं है उन लोगों के लिए, इसलिए ही हम ये शिविर जो है काफ़ी बार हमारे अस्पताल में लगते रहते हैं। इसके आपको एडवर्टीज़मेंट भी दिखेंगे, और हम खुद भी गाँव में जाके इलाज देते हैं। हम लोग के कैंप्स भी लगते हैं, अभी हाल ही में भी लगा था। ये शिविर भी हर कुछ समय से 1 महीने से होते हैं। तो एक तो ये इसमें ओपीडी तो निःशुल्क रहती है बिल्कुल, ताकि सबसे बड़ी चीज़ कि संकोच ना हो, और एक बार हम तक कोई पहुंच जाए फिर हम उसको एकदम सही सलाह दे सकें कि नैतिक तरीके से जो भी काम ज़रूरी है उनके लिए वो उनके लिए हो सके। और पुअर फैमिलीज़ की अगर स्पेसिफ़िकली बात करें तो यहाँ पे स्पेशली शिविर में काफ़ी सब्सिडाइज, मतलब काफ़ी कम कॉस्ट पे सारे, सिर्फ ओपीडी ही नहीं, सर्जरीज़ भी सारी काफ़ी कम कॉस्ट पे होती हैं। इनफैक्ट जो सच में बहुत गरीब लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल मुफ्त में हमने ऑपरेशन किए हैं, जो सच में ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी। अच्छा मैम, जैसे आधुनिक का दौर है, आधुनिक दौर में इलाज के लिए लोग जो हैं दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। कई बार ये होता है कि मेडिसिन आप में जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि यहाँ सोनीपत में इलाज नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि हम कितनी आधुनिक तकनीक पर इलाज कर रहे हैं, और इस इलाज से आपको दिल्ली जाने में कितनी कॉस्ट पड़ती है और यहाँ पर आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है, इवन कितना बेहतरीन कम बजट में हो जाता है इलाज? तो इन टेक्नोलॉजी जो की बात करें अगर, तो हमारे यहाँ काफ़ी आधुनिक वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो हैं। 3D 4K, मैं चाहूँगी आप लोग गूगल करें, ऐसे शायद नहीं मैं समझा पाऊँगी। 3D 4K मशीन भी यहाँ पे है, जो कि दूरबीन द्वारा इलाज जो होता है, कितनी भी बड़ी रसौली हो, कितनी भी बड़ी गांठ क्यों ना हो, दूरबीन द्वारा निकाली जाती है। उसमें कोई टाँका, कोई चीरा नहीं आता। और उससे भी बड़ी बात कि 3D में रिकॉर्डिंग होती है। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, 3D में हमें मूवी दिखती है, वैसी ही मूवी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। तो हम मरीज़ को ऑपरेशन के बाद वो दिखा भी सकते हैं कि ये दिक्कत थी, ये बीमारी थी, इसका इलाज ऐसे हुआ। टेक्नोलॉजी पे लगातार हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम प्रयोग करते हैं? उसके अलावा हमारा जो हमेशा रहता है वो यही रहता है कि सबसे आधुनिक जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो वो हम यहाँ पे लेके आएँ। तो हमारे यहाँ लेज़र द्वारा भी इलाज होता है। खांसने छींकने पे जिनका पेशाब निकल जाता है उसमें काफ़ी आजकल लेज़र जो है बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। या जिनको पीरियड्स ख़त्म होना, मेनोपॉज जिसे हम बोलते हैं, बहुत जल्दी आ जाए, उनके उसमें ओवेरियन रिजुविनेशन होता है, स्टेम सेल थेरेपी यूज़ होती है। ये सब काफ़ी आधुनिक तकनीक्स हैं जो यहाँ पे होती हैं। और मैं ये भी इनफैक्ट काफ़ी दावे के साथ कह सकती हूँ कि सिर्फ सोनीपत हरियाणा नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड में जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है। और मरीज़ मतलब कोई कितना भी अमीर गरीब हो, सबके लिए सेम सब कुछ यूज़ होता है। इलाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुहैया हो, एक कोशिश रहती है हॉस्पिटल की। लेकिन ये हॉस्पिटल का जो एक स्टाफ है उसका क्या डेडिकेशन है, कितना स्टाफ हम लोग जो है काम यहाँ करते हैं एक साथ टीम वर्क में, और टीम वर्क का अनुभव जो है वो कितना रहा है, ख़ासतौर पर कितने लंबे टाइम से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और यहाँ आकर कितने इस प्रकार के केसेस सॉर्ट आउट या मतलब जिनका निदान किया है? जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी बात हमें लगती है वो यही है कि हम एज अ टीम सब लोग काम करते हैं। अभी आप मेरे और भी जो कलीग्स हैं उनसे भी बात करेंगे। तो हम लोग 7-8 गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट मतलब प्रसूति और स्त्री रोग दोनों जो है उसका रहता है। और हम लोग सब लोग अस्पताल में ही रहते हैं, रात दिन 24 घंटे यहाँ पे सेवाएँ उपलब्ध हैं। उसके ही साथ में जनरल सर्जन हम लोगों के साथ में रहते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो पेशाब वाले, पथरी वाले डॉक्टर है वो हम लोग के साथ में रहते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस भी आता है तो हम लोग के साथ हमेशा हमारी टीम जो है वो साथ में ही रहती है। इवन नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो जो हम लोग का स्टाफ है वो काफ़ी पुराना है, 15-20 साल से भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। और उनका डेडिकेशन आप कभी विज़िट करेंगे तो ज़रूर खुद से नोटिस करेंगे कि एक फैमिली की तरह रखते हैं। और हम भी एक हॉस्पिटल के नाते
रिकरेंट उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। हर महीने, हर 2 महीने से हमारी स्टाफ की ट्रेनिंग होती है। वो लोग बाहर भी सीख के आते हैं, यहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग होती है कि हम जो भी आधुनिक तकनीक लाते हैं उनकी ट्रेनिंग उनकी भी अलग से होती है, ताकि उन्हें भी वो सब चीज़ें आएँ। हाँ डॉक्टर साहब, आमतौर पे गरीब आदमी का तो इलाज के लिए आप प्रयास करते ही हैं कि उनको बेहतरीन इलाज हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं या कोई अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अलग अलग पैनल के तहत उनके इलाज होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, ख़ास तौर पर किस प्रकार की फैसिलिटी किस पैनल के तहत उन्हें मिल पाती है और कौन कौन से पैनल हमारे यहाँ पर काम करते हैं? तो नौकरी पेशा के लिए एक मैं ये बात और बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो इलाज होता है उसमें हम अधिक से अधिक 2 से 3 दिन किसी को रखते हैं। तो किसी को ये भी नहीं लगना चाहिए कि छुट्टी कैसे मिलेगी, या स्त्रियों को ये लगे कि हम घर पे काम नहीं छोड़ के आ सकते। 2 दिन से ज़्यादा हमारे यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई टाँका, कोई चीरा नहीं लगता। और पैनल की बात करें तो यहाँ पे पैनल सब सारे अवेलेबल हैं, जो भी सरकारी एक कार्यकर्ता को मिल सकते हैं, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट है, ECHS पैनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट CGHS पैनल है, ESI का पैनल है, और यदि हेल्थ इंश्योरेंस जो थर्ड पार्टी होती है उनके भी हमारे यहाँ पे सारे पैनल्स का अप्रूवल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब इस प्रकार के आयोजन हम लगातार करते हैं, महिला निःशुल्क महिला रोग से रिलेटेड जो शिविर ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में लोग जो हैं कैसे आप लोग से जुड़ सकते हैं, कौन सा माध्यम है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन होता है या फिर सीधा हॉस्पिटल आकर जानकारी ले सकते हैं, कैसे क्या रहता है? हमारे हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर भी है, इसकी डेट्स भी जैसे अभी की भी हैं और हर महीने लगती हैं, तो वो स्पेसिफिक डेट्स हम अनाउंस करते हैं, ऐड देते हैं उसका। हम लोग की वेबसाइट भी है, उस पर भी देख सकते हैं, टीवी में भी आता है, यूट्यूब पे भी है, और ये अस्पताल तो 24 घंटा खुला है, आप कभी भी आके बात कर सकते हैं। फ़ोन पे भी इनफैक्ट अपॉइंटमेंट मिलता है और वेबसाइट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट है हम लोग का। अच्छा, गांव की महिलाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी, क्या कहेंगी कि समय से पहले अगर कोई भी छोटी बीमारी है उसका समय पर इलाज हो? गांव की महिलाओं के लिए ही मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी कि ये शिविर हम लोगों ने लगाया है, और उसका यही कारण है कि संकोच ना करिए, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। आप एक बार आइए, हमसे मिलिए, जो आपको लगता है हाँ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप ज़रूर आके एक एक्सपर्ट एडवाइस हमसे ले सकें, वो मैं चाहती हूँ। इसीलिए ये एकदम निःशुल्क OPD है, तो ज़रूर आइए। बिल्कुल, देखिए ये थी हमारे साथ डॉक्टर कलिका वैश्य और महिला रोग विशेषज्ञ, और ख़ास तौर पर आपके डॉक्टर कार्यक्रम में उन्होंने हमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप में एक एक बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताया है कि आमतौर पर महिलाओं का जीवन किस प्रकार से अलग अलग कामकाजी महिलाएं हैं या फिर नौकरी पेशा या इसके अतिरिक्त घरेलू महिलाएं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकती हैं, प्राथमिक तौर पर क्या क्या लक्षण वो रहते हैं, तब किस प्रकार से वो अगर जांच कराएं तो उनका इलाज जो है समय पर हो सकता है, बेहतरीन इलाज हो और कम बजट में इलाज हो, इसके लिए प्रयासरत है। और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से पूरी डेडिकेशन के साथ पूरी टीम काम करती है, अनुभवी जो है वो स्टाफ है, और सक्सेना हॉस्पिटल पिछले लंबे अरसे से यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दे रहा है आपके शहर सोनीपत में, और ख़ास तौर पर अलग अलग डॉक्टर से आपको रूबरू हम इसलिए कराते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अलग अलग बीमारी के बारे में जानकारी लें, क्योंकि जानकारी ही नहीं होगी तो इलाज कैसे संभव हो पाएगा। और उद्देश्य केवल ये है कि अगर आपके आसपास कोई संबंधित इस प्रकार की कोई बीमारी है, कोई भी मरीज है, और उसको अगर आप सही समय पर एक अच्छे डॉक्टर को के पास जाने की सलाह देंगे तो निश्चित तौर पर उसका इलाज बेहतरीन होगा। और ये बात भी खास है कि जिस इलाज के लिए आप दिल्ली या अन्य राज्यों में जाते थे, अब आपके शहर सोनीपत में एक बेहतरीन इलाज की सुविधा है, क्योंकि तकनीक है, और तकनीक जब आधुनिक हो और अच्छा इलाज हो, अच्छा स्टाफ हो, तो निश्चित तौर पर इलाज अपने आप बेहतर बन जाता है। तो लगातार आप जुड़े रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका डॉक्टर अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ, एक नई बीमारी के साथ, क्योंकि जानकारी बेहद ज़रूरी है, और जानकारी अगर आपको मिलती रहेगी तो आपका इलाज बेहतर होता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सोनल जी भी हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि ये चर्चाएं लगातार जारी हैं, क्योंकि महिला रोग किस प्रकार से लगातार बढ़ रहे हैं और उन पर इलाज जो है
कितने सीमित समय में बेहतरीन हो, इस पर हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। आपका डॉक्टर कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं। चलिए डॉक्टर सुनील जी, ये बताइए, जिस प्रकार से महिलाएं आमतौर पर कई बार जब इलाज के लिए आती हैं तो कई बार सिचुएशन हाई रिस्क की हो जाती है, तो उस सिचुएशन में महिलाओं के इलाज को लेकर हम किस प्रकार से बेहतरीन इलाज कर पाते हैं? और ऐसे में जब हाई रिस्क होता है तो डर जो है परिजनों को भी होता है और कहीं ना कहीं महिला को तो होता ही है, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया मुझे अपने चैनल का एक हिस्सा बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा जो सक्सेना हॉस्पिटल है ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने की वजह से क्या है, यहाँ पे बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बेस्ट वहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स उस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। तो हमारा कोई भी केस जो हाई रिस्क है हमें कहीं रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि हर चीज़ अपने ही सेंटर पे एक छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ हर पेशेंट को प्रोवाइड करने का कैपेबिलिटी है हमारे में। अच्छा, जैसे आमतौर पर बात करें महिलाओं से रिलेटेड कई बार सर्जरी भी होती हैं, तो सक्सेना हॉस्पिटल में किस प्रकार की सर्जरी जो है वो उपलब्ध है? और उपलब्ध के साथ साथ अगर बात करें एक्सपर्ट की, डॉक्टर जो बेहतरीन अपने क्षेत्र के हैं, तो उनके लिए यहाँ पर किस प्रकार से उनका इलाज जो है सर्जरी के माध्यम से हो पाता है? जैसे आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस है, कोई भी बहुत ही डिफ़िकल्ट केस है तो हमें दिल्ली जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए, ऐसी बड़ी जगहों पे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सबसे बेटर या सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन हमारे सेंटर पे बेस्ट सर्जन्स अवेलेबल हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम यहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ करते हैं जो कि दिल्ली से डॉक्टर्स हमारे पास पेशेंट्स रेफ़र करते हैं क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ जैसे कि फिस्टुला एक तरह का रास्ता होता है जो फॉल्स पैसेज बोलते हैं बिटवीन यूट्रस मतलब बच्चेदानी और पेशाब की थैली में, बच्चेदानी और पॉटी के रास्ते में बन जाता है। इसकी सर्जरी ही 4 से 5 घंटे चलती है। एक सर्जरी को करने के लिए हमें इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इतना बड़ा ऑपरेशंस करने से पहले हमें सारे एक्सपर्ट की टीम इकट्ठी करनी पड़ती है। तो ऐसी सर्जरीज़ हम इस सेंटर्स पे परफॉर्म करते हैं। हमारे पास दूर से रेफ़र होकर पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, ठीक है, दूर से आपके पास पेशेंट जरूर आते हैं, लेकिन आमतौर पर अगर बात करें सक्सेना हॉस्पिटल ही लोग क्यों चुने? क्योंकि शहर में काफ़ी हॉस्पिटल हैं और सक्सेना हॉस्पिटल अलग कैसे है कि बेहतरीन इलाज के लिए लोग आपके यहाँ आए? और ख़ास तौर पर महिलाओं को लेकर हम लगातार इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, तो उन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा कि सक्सेना हॉस्पिटल में आप आएँ तो आपका इलाज इतना अच्छा होगा? देखिए, हमारी जो बेस्ट पॉलिसी है वो ईमानदारी है, नैतिकता है। हम किसी भी पेशेंट को एज अ पेशेंट नहीं सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इससे हमारा बस पैसा निकलेगा या हम अपना मनी माइंड नहीं सोचते। हमारा क्या कहने का मतलब है कि ये हमारे रिश्तेदार जैसे बन जाए, जब यहाँ से जाएं तो दुखी ना रहें, आए दुखी से तो जाएं खुश होके। इसलिए हम इनको अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। किसी भी चीज़ में हर पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट को इतने अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ एक स्टेप पे समझाते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो एक टीम बैठती है हमारा 6 से 7 गायनेकोलॉजिस्ट का टीम है। हमारे पास सर्जन्स हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, सीनियर सर्जन्स हैं। हमारे पास इतना अच्छा ICU टीम है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो हम सब मिल के करते हैं उसको। मैम, मैं आधुनिकता के इस दौर में जब कामकाजी महिलाएं हैं, बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहती हैं, तो सर्वाइकल कैंसर का जो नंबर है, संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारा हॉस्पिटल जो है कितना कारगर है इस इलाज के लिए कि महिलाएं यहाँ पर आएँ और उनका इलाज कितनी बेहतरीन तरीके से हो सकता है और किस प्रकार से इलाज यहाँ पर मुहैया हो पाएगा? देखिए, आप सबको पता है कि सर्वाइकल कैंसर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया में महिलाओं में ये मोस्ट कॉमन कैंसर है जिसकी वजह से एक महिला की मृत्यु हो सकती है। इसका बेस्ट पार्ट इस कैंसर का ये है कि इसको हम ना अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या होता है, हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। कोई भी महिला हमारे पास ये कंप्लेन लेके आती है कि उसको गंदा पानी जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो हमारे पास एग्जामिनेशन का एक मौका होता है। हम उसको देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। अगर हम एग्जामिन करते हैं तो अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमारे पास एक पैप स्मीयर का टेस्ट होता है। ये बच्चेदानी के मुंह का पानी का जांच होता है। ये हमें बताता है कि कहीं कोई कैंसर की संभावना उत्पन्न तो नहीं हो रही है। अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है
है तो हमारे पास दूरबीन की सुविधा अवेलेबल है, जिसको कॉल्पोस्कोपी बोलते हैं। कॉल्पोस्कोपी में हम उस एरिया को देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं, बड़ा देखते हैं, जिसमें अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो हम उस एरिया से बायोप्सी ले सकते हैं। बायोप्सी लेके हम कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई कैंसर की संभावना है कि नहीं। अगर हमें थोड़ा सा भी लगता है कि कैंसर की संभावना है तो हम आगे इसके लिए ऑपरेशन के लिए सलाह कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हायर स्टेज में कैंसर है तो हम इसको और भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सिटी स्कैन करा के, MRI करा के। उसके बाद यहाँ पे कीमोथेरेपी कर सकते हैं अगर सर्जरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो। सबसे बेस्ट ऑप्शन, जैसे आजकल की जो यंग जनरेशन है, 9 से 14 साल की महिलाएं जो लड़कियां हैं, उनको हम सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ये भी अवेलेबल है। तो स्क्रीनिंग से लेके ट्रीटमेंट से लेके सब कुछ अवेलेबल है फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्जरी का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं जहन में ये होता है कि ऑपरेशन होगा तो दिक्कत होगी, या ऑपरेशन मैंने नहीं कराना। तो उन महिलाओं के लिए क्या रहेगा, क्योंकि आधुनिक तौर पर बहुत सारी तकनीक आप यहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे दूरबीन के माध्यम से आप लोग इलाज कर रहे हैं, तो दोनों का अंतर भी आप बताइए उन महिलाओं को, ताकि जो महिलाएँ हैं कई बार संशय में रहती हैं कि नहीं ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है, लेकिन ये दूरबीन का और सर्जरी का मेथड जो है वो किस प्रकार से अलग है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, हमारे पास कोई भी बीमारी होती है तो हमारे माइंड में बीइंग अ डॉक्टर सबसे पहले ये आता है कि हम उसका इलाज कैसे कर सकें। अगर मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट देने का, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए सर्जरी करना बहुत आसान है, लेकिन एज अ पेशेंट, एक नॉर्मल नागरिक के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए ऑपरेशन कराना एक बड़ी बात है। वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हम उन्हें कितना भी काउंसिल कर ले, एक डर तो रहता ही है। तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले सर्जरी करना तो नहीं है। हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी बीमारी है तो मेडिकल मैनेजमेंट कर सके। लेकिन अगर मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है और पेशेंट के लिए सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है, वो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, तो हम सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं। हमारे पास आए दिन ऐसी महिलाएं आती रहती हैं जो हमसे पूछती हैं कि क्यों हमारे को दूरबीन से ऑपरेशन नहीं कराना है, हम खुला पेट खोल के ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, पूरा चीरा के साथ ऑपरेशन कराना चाहते हैं। हमने सुना है कि दूरबीन से ऑपरेशन करवाते हैं तो अंदर पेट में बीमारी रह जाती है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, इस अस्पताल में पिछले 20-24 साल से दूरबीन का ऑपरेशन हो रहा है। हम लोग एक मतलब हम लोग एक लेवल अचीव कर चुके हैं जहाँ पे हम ये बेस्ट सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। हमारे पेशेंट्स को हम शाम में एडमिट करते हैं, अगले दिन ऑपरेशन करते हैं और 24 घंटे के अंदर हम छुट्टी कर देते हैं। जिस दिन ऑपरेशन होता है उसके 4 घंटे बाद पेशेंट को पानी, चाय, बिस्किट दे दिया जाता है। वो 6-7 घंटे में बेड से उठ के चलने लग जाता है। 8 घंटे में हम उसकी पेशाब की थैली निकाल देते हैं, अगले दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। बिना चीरे के ये ऑपरेशन होता है, एक सिंगल टाका नहीं आता है। ऑपरेशन के बाद एक पट्टी नहीं लगी होती है पेशेंट को। मुझे लगता है आज के ज़माने में लैप्रोस्कोपी ही बेस्ट है। इसको उन केसेस में जहाँ पे हम लैप्रोस्कोपी नहीं कर सकते, बस वहीं पे नहीं करना चाहिए, बाकी हर केसेस में लैप्रोस्कोपी ही प्रेफर करना चाहिए। डॉक्टर सोनल, महिलाओं से रिलेटेड अलग अलग जो जांच शिविर चल रहे हैं, उनमें हम किस प्रकार से महिलाओं को एक छूट जो है वो दे सकते हैं? ख़ास तौर पर जो महिलाएं आपके हॉस्पिटल का रुख करती हैं तो उन्हें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, ख़ास तौर पर चाहे वो सर्जरी की बात हो या फिर जांच की बात हो या इलाज की बात हो? देखिए, हमारे शिविर लगाने का बस मेन उद्देश्य ये है कि हम इस समाज को कुछ पे बैक कर सकें। डॉक्टर तो बन गए हम, हमारा काम है समाज को सुधार रखना, उसकी बीमारियों को, पेशेंट्स को अवेयर करवाना उनकी बीमारियों से। कितनी बार क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल सोच के पेशेंट आता नहीं है हमारे पास, उनको लगता है बहुत महंगी इलाज जाँचें होंगी, बहुत महंगा इलाज होगा, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम हर महीने ये शिविर लगाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस समय वो पेशेंट भी आ सके जिनके पास एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम है, बट वो पैसों की वजह से हमें दिखा नहीं पा रहे हैं। हम इस शिविर में कोशिश करते हैं कि उनको कम से कम इलाज, मतलब कम से कम कॉस्ट पे जांचें प्रोवाइड करवा सके। जो रेट नॉर्मल चल रहा है उससे कम रेटों में हम जांचें करवाते हैं इनका। अगर हमें सर्जरी या कोई भी इंटरवेंशन करना पड़ता है तो हम इसमें मिनिमम प्राइस रखते हैं। अपना जो रूटीन रेट होता है वो सबसे कम हो जाता है। और कितने पेशेंट जो एक्चुअल में बहुत नीडी होते हैं, इनको बहुत रिक्वायरमेंट होती है हमारी, उनको बीमारी इतनी सीवियर होती है, तो हम अगर वो बिल्कुल भी अफोर्डिंग नहीं है तो कितनी बार मुफ्त में, निःशुल्क भी ऑपरेशन तक कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये थी हमारे साथ डॉक्टर सोनल, और डॉक्टर सोनल का ये ज़रूर कहना है कि इलाज मनुष्य का ज़रूर हो,
चाहे उसके लिए चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये नहीं देखा जाता। और ख़ास तौर पर सक्सेना हॉस्पिटल में जिस प्रकार से न केवल बेहतरीन इलाज होता है, बल्कि वो तमाम लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिनके हालात जो हैं विषम हैं और जो ये सोचते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो इलाज काफ़ी महंगा होगा, तो उन लोगों के लिए ये संदेश है डॉक्टर सोनल का कि आप हॉस्पिटल आइए, आपके इलाज की गारंटी हमारी है। क्योंकि अगर आपके हालात विषम है तो आपके लिए आर्थिक रूप से जो आप हॉस्पिटल को चार्ज नहीं दे सकते, उसके लिए कहीं ना कहीं हॉस्पिटल मददगार जरूर बनेगा। क्योंकि हेल्पिंग हैंड के तौर पर सक्सेना हॉस्पिटल का तमाम स्टाफ जो है वो काम भी करता है। और अनेक बार ऐसा हुआ भी है कि जिस प्रकार से बहुत सारे गरीब परिवारों के ऐसे मरीज आए और जिनके हालात विषम थे, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, पैसे उनके पास नहीं थे, लेकिन उनका इलाज जो है बेहतरीन ढंग से हुआ और घर लौट गए। क्योंकि ये एक डॉक्टर का एक ऐसा ओहदा माना जाता है, जब उसके द्वार पर कोई आता है और उसकी तकलीफ अगर वो लेकर हॉस्पिटल पहुंचा है तो उसका इलाज बेहतर हो। और उद्देश्य केवल यही है कि डॉक्टरी पेशे के साथ लोगों का भला हो, और इसी उद्देश्य के साथ सक्सेना हॉस्पिटल लगातार इलाज कर रहा है। और लिहाजा यहाँ पर आज हमारे साथ खास मेहमान दो जिस प्रकार से यहाँ पर आज जुड़े थे, और आपको बता दें कि डॉक्टर कलिका वैश्य और दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर सोनल इस खास पैनल में रही। और दोनों ने जिस प्रकार से अलग अलग महिलाओं के हाई रिस्क की बात हो या फिर महिलाओं का इलाज जो है प्राथमिक तौर पर किस प्रकार से जांच के दौरान चेक कर लिया जाए ताकि इलाज बेहतर हो, ये तमाम वो बिंदु हैं वो दोनों डॉक्टर्स ने खास तौर पर बताए हैं। और लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम अपने खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर के तहत अलग अलग डॉक्टर को रूबरू कराएंगे, अलग अलग बीमारी के बारे में आपको सही मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि बीमारी है लेकिन उसका इलाज भी संभव है, लेकिन आप समय पर अगर उसकी जांच कराएंगे तो बेहतरीन इलाज हो सकता है और आप अपने परिवार के बीच खुशी खुशी जीवन यापन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। ये वन ऑफ द